जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। 5वें श्लोक का वाच्यार्थ और भावार्थ समझने के पश्चात अब हम उसके मंत्र शक्ति पर विचार करेंगे। मूल अर्धमागधी मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनाणम। इन तीनों शब्दों के अर्थ हमें पता है, पहले तीनों शब्दों के, और आखिरी शब्द जो है वो अनंतो ही यानी अनंत अवधि ज्ञान, उसके जो धारक है उन जिनेन्द्र के लिए यह मंत्र कहा गया है। उनकी आराधना करते हुए ये कहा गया है। इस मंत्र को नेत्र रोग निवारक कहा गया है। आँखों में बहुत प्रकार के रोग होते हैं और आँख यह एक अवयव ऐसा है जो संपूर्ण जीवन में मनुष्य की विभिन्न प्रकार की हलचल के लिए सहायक है। इसलिए इसके संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को अत्यंत जागरूक रहना चाहिए और यह मंत्र उनकी वह शक्ति बढ़ाने के लिए सहायक हो सकता है। अब हम उच्चारण शुद्धि के संबंध में विचार करेंगे। सोहम यह शब्द इस श्लोक में पुनः आया है, क्योंकि इसके पहले भी किसी श्लोक में यह आया हुआ है। वहाँ यह बताया गया था कि यह शब्द सह और अहम इन दो शब्दों के संधि से बना है। यहाँ फिर से यह बताने का कारण यह है कि कुछ चीज़ें जब बार बार कानों पे गिरती है तो प्रत्यक्ष में उस भाषा का अभ्यास न करते हुए भी कुछ प्राथमिक नियम समझ में आ जाते हैं जो उच्चारण शुद्धि में सहायक बनते हैं। सह के आगे जो विसर्ग है उसका ओ स्वर बन जाता है और अहम का अ है वह अवग्रह रूप में परिवर्तित होके सो हम इन दोनों अक्षरों के बीच में अवग्रह चिन्ह डाला जाता है, जिससे सो हम इस प्रकार दीर्घ उच्चारण करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा उच्चारण दोष संस्कृत भाषा के रु इस स्वर के कारण होता है। हिंदी में उच्चारण करने वाले सदा ही इस रु को या तो री या र इस प्रकार से उच्चारित करते हैं, जो दोनों गलत उच्चारण हैं। और ऐसे अनेक स्थान इस स्तोत्र में आएंगे जहाँ रु के उच्चारण से संबंधित बहुत से शब्द होंगे जिनका उच्चारण हिंदी भाषिक लोग नित्य रूप से गलत करते हैं। संस्कृत में उसका उच्चारण है रु, रु नहीं रु। रु से रु भिन्न है। जैसे फर, इसमें र की पुनरावृत्ति होती है, फर में नहीं होती। उसी प्रकार
रू में रू की पुनरावृत्ति होती है, रू में नहीं है। अब इसके दो शब्द इस श्लोक में आए हुए हैं और उसमें से पहला शब्द है प्रवृत्त। यह वृ जो है व और रू इसके जोड़ने से बना है। रू इस स्वर को व में मिलाने से वृ बना है और इसका हिंदी भाषिक लोग या तो व्री या व्र इस तरह से उच्चार करते हैं, जो व्याकरण दृष्टया, संस्कृत व्याकरण दृष्टया गलत है। इसलिए इसका मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। इस तरह से यह भी ध्यान रखने की बात है, वृत्त और वृत्त ये भिन्न चीजें हैं, भिन्न शब्द है। इसी प्रकार से वृत्त और व्रत यह भी दो हिंदी में भी भिन्न शब्द है। इस प्रकार हिंदी में उच्चारण करने से हिंदी के शब्दों का ही गलत उच्चारण होता है। इसका एक बहुत ही सामान्य उदाहरण है सृजन और सृजन। ये दोनों शब्द हिंदी में है, लेकिन इनका उच्चारण दोनों ही शब्दों का एक तरह से किया जाने के कारण प्रायः सभी हिंदी पुस्तकों में यह छपाई में भी गलत शब्द छपाया होता है। दूसरा एक उदाहरण और दे दूं जिससे इस बात का महत्व पता चले। गृह यह रहने का स्थान है और ग्रह यह सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली अंतरिक्ष वस्तु है। तो ये दोनों भिन्न हैं, लेकिन गृह का उच्चार ग्रह कर देने से घोटाला होता है। अब आगे का शब्द मृगो, पुस्तिकाओं में यह मृगो शब्द छपा है, लेकिन शावक का संगोपन मृगी करती है, इसलिए पुस्तकों में छपा हुआ मृगो शब्द गलत है। वहां मृगी शब्द का होना आवश्यक है, क्योंकि हरिणी ही शावक का संगोपन और वर्धन करती है। अतः मृगी, इस मृगी को उच्चारण करते हुए मृगी, न कि मृगी या मृगी। मृगी या मृगी यह दोनों शब्द अस्तित्व में ही नहीं है, तो उसका उच्चारण करने से, गलत उच्चारण करने से गलत संदेश जाता है। अब इस श्लोक का अन्वयार्थ संक्षेप में देखेंगे। आचार्य मानतुंग यह स्वीकार कर रहे हैं कि वे अल्प शक्ति है, क्योंकि उनका ज्ञान अल्प है, लेकिन भगवान की स्तुति करने के लिए शक्ति का कोई महत्व नहीं है, भावना का महत्व है। इसलिए जिस प्रकार मृगी की शक्ति का महत्व नहीं है, मृगी अपने बच्चे को बचाने के लिए, सिंह से उसका संरक्षण करने के लिए किस प्रकार बीच में आती है, इस बात का महत्व है। और इस उदाहरण का अन्वय लेकर आचार्य मानतुंग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे उनका बल बहुत सीमित है, फिर भी उनकी भावना उच्च श्रेणी की होने से वे तीर्थंकर भगवंत की स्तुति करने के लिए प्रवृत्त है। इस श्लोक में कुछ शास्त्रार्थ भी हम ढूंढेंगे। दो बातें इसमें उल्लेखित है। एक यह है कि सामर्थ्य बहुत कम है,
तो इस सामर्थ्य को बढ़ाने का मार्ग जैन दर्शन बताता है। जो व्यक्ति भावपूर्ण तप और साधना में संलग्न होता है, प्रवचन और व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुनता है, उसमें आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। और दूसरा, आचार्य मानतुंग ने हरिणी का उदाहरण लेकर शक्ति कम होने पर भी अपने भाव और ममत्व के कारण, वात्सल्य के कारण वह अपने श्रावक को बचाने का प्रयास करती है। उसी प्रकार श्रावक भी अपने दुर्बलता को अपने तप साधना द्वारा बढ़ाते हुए संकटों का सामना करने के लिए तत्पर होता है। और अंत में हम इस श्लोक का आत्मार्थ देखेंगे। क्या है आत्मार्थ? आत्मा के लिए इस श्लोक में क्या हितकारक बात कही गई है? तो मैं दो उदाहरण आपको दूंगा। वो दोनों आचार्य सम्राट के हैं। पहले आचार्य जवाहरलाल जी महाराज साहब, ये प्रत्येक व्याख्यान से पूर्व 2-2.5 मिनट के लिए किसी एक स्तवन में अत्यंत भावपूर्णता से तन्मय हो जाते थे। उनकी उच्चारण पद्धति, उनके चेहरे के भाव, उनके तल्लीनता का शारीरिक प्रकटन आदि सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता था कि वे अपने भगवान की स्तुति में पूर्णतः एक रूप बने हुए हैं। और उस कारण उनके संपूर्ण जीवन में वे ऐसे असाधारण कार्य कर सके जिसका दूर दूर तक कोई समांतर उदाहरण नहीं मिल पाता। इसी प्रकार आत्माराम जी महाराज साहब, जो अपने व्याख्यान प्रवचन के प्रारंभ में कई बार भक्तामर स्तोत्र के श्लोक से शुरुआत करते थे, और इस श्लोक को वे इतनी तन्मयता से, इतनी संलीनता से गाते थे कि उनके संपूर्ण देह बोली से यह प्रकट हो जाता था कि अभी वे विश्व से अलग होकर अपने आराध्य तीर्थंकर भगवान की सन्निधि में बैठे हैं। आत्माराम जी महाराज साहब इन श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करते थे। वे कभी भी कोई भी शब्द संस्कृत भाषा के व्याकरण नियमों के विपरीत तोड़ने का या जोड़ने का कार्य नहीं करते थे। यह उनके जो व्याख्यान माला प्रकाशित हुई है उनमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जब वे भावपूर्ण तरीके से अपनी भक्ति में समरस हो जाते थे तो उनका अपना आत्मिक विकास हुआ। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपनी आत्मा से एक रूपता से परमात्मा पद की ओर अग्रसर हो सकता है। यहीं पर रुकते हुए जय जिनेंद्र।